भगवान के ना होने के सबूत क्या हैं? लेकिन इससे पहले ये जान लो कि अगर भगवान ना हो तो हम और ब्रह्मांड में मौजूद हर सभ्यता एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे। एक बहुत बड़ी। वो क्या है वो तो आगे आपको बताऊंगा ही। पहले ये जानो कि किन चीजों से भगवान ना होने की तरफ इशारा जाता है। मतलब भगवान हमारी एक कल्पना थी। ये तो आपको पता ही है कि जिस ग्रह पर अभी आप मौजूद हो, इस पर पहले डायनासोर मौजूद थे और उनके मरने से ही हमारे पूर्वज आजादी से विकसित होने लगे। अब सुनो कि हम क्या मानते हैं कि हमें किसी भगवान ने बनाया है, तो यकीनन कोई भगवान ऐसा कभी नहीं करेगा कि हमें यानी हमारे पूर्वजों को विकसित करने के लिए 17 करोड़ सालों से बसे जीवों को इतनी भयानक मौत दे। वो चाहे तो हमारे पूर्वजों को विकसित करने के लिए डायनासोर्स को सीधा ही गायब भी कर सकता था। किसी को क्या ही पता चलने वाला था। साथ ही किसी भी धर्म या धार्मिक किताबों में डायनासोर का जिक्र भी नहीं था। किसी को क्या ही पता चलता। लेकिन क्योंकि डायनासोर्स इतनी भयानक मौत मरे हैं, तो जरूर कोई भगवान हमारे पूर्वजों को विकसित करने के लिए ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। मतलब जो एस्ट्रॉयड डायनासोर्स की मरने की वजह बना है, वो यकीनन किसी इत्तेफाक या गलती से पृथ्वी की तरफ आ गया होगा। इसको किसी भगवान ने जानबूझकर नहीं भेजा होगा ताकि डायनासोर्स मरें और हम विकसित हों। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर तो हम भी बस एक इत्तेफाक से ही विकसित होने लगे होंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हम डायनासोर्स के खत्म होने से ही आज यहाँ हैं। और अगर डायनासोर्स एक गलती या इत्तेफाक से मरे हैं, तो फिर तो हम भी एक गलती या इत्तेफाक से ही विकसित हुए हैं। हम किसी भगवान की मर्जी से यहाँ नहीं हैं और कोई भी भगवान नहीं है, क्योंकि कोई भगवान हमें विकसित करने के लिए 17 करोड़ सालों से बसे जीवों को इतनी भयानक मौत नहीं देगा। तो हो ना हो, वो एस्टेरॉयड गलती या इत्तेफाक से ही पृथ्वी की तरफ आया होगा और फिर गलती से ही 17 करोड़ सालों से बसे जीव खत्म हुए होंगे। और फिर हमारे पूर्वज जो तब जमीन के अंदर चले गए थे, उनको इत्तेफाक से ही विकसित होने का समय मिला होगा। मतलब हम किसी भी भगवान की मर्जी से यहां मौजूद नहीं हैं। हम तो बस इसीलिए हैं क्योंकि वो एस्टेरॉयड एक इत्तेफाक से पृथ्वी से टकरा गया। और अगर वो ना टकराता तो ना तो हम होते और ना ही भगवान की वो कल्पना जिसे पूरी पृथ्वी पर हम इंसान ही लाए हैं। स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों का भी यही कहना था कि ये जो यूनिवर्स है, ये और ही किसी कारण अस्तित्व में आया हुआ है। हो सकता है अपने आप, जैसे भगवान को माना जाता है कि वो अपने आप बने हैं। चलो, अगर भगवान ना हो तो क्या आप जानते हैं, हम और ब्रह्मांड में मौजूद हर बुद्धिमान से बुद्धिमान एलियन सभ्यता एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे। क्योंकि पहले तो कोई शायद ही ये जान पाएगा कि ये ब्रह्मांड अस्तित्व में क्यों और किस कारण आया, क्योंकि हम हमेशा कारण की ही खोज करते हैं। और अगर ब्रह्मांड किसी ने बनाया ही नहीं होगा, तो अपने आप तो ये फिर बिना किसी कारण के भी अस्तित्व में आ सकता है। और हम और सभी सभ्यताएं उस कारण की खोज करते रहेंगे जो है ही नहीं, और फिर उसको ब्रह्मांड के खत्म होने तक भी नहीं खोज पाएंगे। और चलो, अगर ये अपने आप भी किसी कारण से अस्तित्व में आया होगा, तो वो कारण कहां से आया? जिस कारण ये अपने आप अस्तित्व में आया, ये हमेशा पीछे से पीछे ऐसे ही चलता रहेगा। वो कहां से आया तो फिर ये कहां से आया? इसीलिए अगर भगवान जैसी कोई चीज होगी, तो हर सभ्यता ये मान सकती है कि हर चीज की शुरुआत भगवान से हुई है, जिसको बनने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं थी। भगवान के ना होने से सभी इसी दुविधा में फंस जाएंगे, किसी कारण तक नहीं पहुंच पाएंगे कि आखिर ये ब्रह्मांड क्यों मौजूद है, और हमारा अस्तित्व पूरी तरह बेकार चला जाएगा जब हमें यही पता नहीं होगा कि हम और ब्रह्मांड थे ही क्यों। और हां, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब उलझनों में फंसने की जरूरत ही क्या है और मजे से जिंदगी जी ले, बात खत्म, ब्रह्मांड कैसे भी बना हो, बनने दो हमें क्या, तो ऐसी सोच से जुड़ी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उसको भी एक बार जरूर देख लेना, आपकी और आंखें खुल जाएंगी।